प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने आपको इल्तुतमिश के बारे में बताया था। आज हम आपको इल्तुतमिश से आगे शासकों की चर्चा करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि इल्तुतमिश की वंश परंपरा क्या थी। पहले इल्तुतमिश आते हैं। इल्तुतमिश की हार्दिक इच्छा थी कि उसकी बेटी रजिया उसके बाद सिंहासन पर आसीन हो, लेकिन कुछ अमीरों द्वारा विरोध करने पर रुकनुद्दीन फिरोज रजिया का सौतेला भाई गद्दी पर बैठा। तो उसके बारे में पहले हम डायग्राम से देखते हैं। रुकनुद्दीन फिरोज, फिर रजिया, रजिया के बाद बहराम शाह, बहराम शाह, नासिरुद्दीन महमूद, एक और शासक है मसूद। मसूद शाह 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तत्काल में अमीरों ने रजिया की जगह रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठाया। रुकनुद्दीन फिरोज एक विलासी शासक था और उसकी मां जो नीच कुल की थी शाह तुर्कान, उसने सारी शासन सत्ता अपने हाथ में ली। रजिया ने मजबूर होकर जुम्मे के दिन लाल कपड़ा पहनकर न्याय की मांग की। मुसलमानों में उस समय लाल कपड़ा न्याय का प्रतीक माना जाता था। तो लाल कपड़ा पहन के महल के बाहर निकलकर रजिया ने जनता से कहा कि आपके शासक ने, इल्तुतमिश ने मुझे शासक चुना था, लेकिन अमीरों के द्वारा रुकनुद्दीन फिरोज को शासन बना दिया गया, जिससे शासन सत्ता धूमिल हो रही है। तो दिल्ली की जनता ने सर्वप्रथम रजिया को रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर रजिया को गद्दी पर बैठाया। रजिया 1236 ईस्वी में सिंहासन पर बैठी। 1236 रजिया बैठते ही विरोध उत्पन्न हुआ, जिसमें से कुछ अमीरों ने, जैसे वहां का वजीर जो था, वजीर ने विरोध किया, लेकिन रजिया विरोध को शांत करके एक तरफ से संपूर्ण उत्तर भारत और पंजाब के क्षेत्रों में पे अधिकार कायम करने में सफल रहे। सर्वप्रथम उसने मलिक एतकीन को बदायूं का सूबेदार बनाया। और एक अबिसिनियाई दास को जिसका नाम था याकूत, अमीर आखूर, जो उस समय का सबसे बड़ा पद होता था
जो सेना का अश्वशाला अध्यक्ष होता था, याकूत को अमीरे आखुर पद प्रदान किया और एल्तुनिया को भटिंडा का सूबेदार बनाया। 1236 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे एतकीन को बदायूं का सूबेदार बनाया, याकूत को अमीरे आखुर यानी अश्वशाला का अध्यक्ष बनाया, अल्तुनिया को भटिंडा का सूबेदार बनाया। रजिया का शासन अन्य मुसलमानों को यानी अमीरों को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो तत्कालीन प्रथा के अनुसार किसी स्त्री के अंतर्गत काम करना पसंद नहीं करते थे। इसलिए विरोध उत्पन्न हुआ। सर्वप्रथम विरोध उत्पन्न हुआ जिसे रजिया बेगम ने दबा दिया। फिर क्या हुआ कि अल्तुनिया को अमीरों ने भड़काया और अल्तुनिया से युद्ध हुआ। रजिया सेना लेकर गई और अल्तुनिया से युद्ध हुआ, जिसमें रजिया परास्त हो गई और अमीरों ने रजिया को बंदी बनाकर अल्तुनिया के यहाँ रख दिया। बाद में रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली। और दोनों रजिया और अल्तुनिया दिल्ली की तरफ बढ़े, लेकिन रास्ते में हरियाणा के पास कैथल नामक जगह पे दिल्ली सल्तनत के तत्कालीन सुल्तान बहराम शाह से, उसके भाई बहराम शाह से युद्ध हुआ, जिसमें रजिया हार गई। कुछ विद्वानों के अनुसार 13 अक्टूबर 1240 को कैथल के निकट डाकुओं ने अल्तुनिया और रजिया की हत्या कर दी। तो ये रहा भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका रजिया का एक संक्षिप्त वर्णन। रजिया के बारे में कहा गया है कि प्रसिद्ध तत्कालिक विद्वान मिनहाज उस सिराज ने कहा है कि साम्राज्ञी महान विदुषी, न्यायप्रिय और विद्वानों का आदर करने वाली, विद्वानों का सम्मान करने वाली, युद्ध में अकेले सेना का नेतृत्व करने वाली और पुरुष शासन का अभिनय करने वाली और बुर्का छोड़कर झिल्ली पहनने वाली, कुल मिला जुला के वह एक तरफ से शासक का अभिनय करने वाली थी। रजिया के बारे में एल्फिंस्टन ने कहा, बहुत बड़े इतिहासकार एल्फिंस्टन ने कहा, यदि रजिया स्त्री न होती तो भारत के महान मुस्लिम शासकों में उसका नाम लिया जाता।
एल्फिंस्टन का कहना है कि यदि रजिया स्त्री न होती तो भारत के महान मुस्लिम शासकों में उसका नाम होता। फरिश्ता का रजिया के बारे में कहना था कि रजिया कुरान का शुद्ध उच्चारण करती थी और तथा अपने पिता के ही समय से शासन कार्यों में हाथ बटाती थी या शासन किया करती थी। रजिया के बारे में कहा गया है कि अमीरों का विद्रोह इसलिए हुआ कि यह याकूत नाम के अबिसिनियाई अमीर से अनुचित प्रेम संबंध रखती थी, अनुचित प्रेम संबंध रखती थी, जो खासकर तुर्क अमीरों को पसंद नहीं आया और उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो कुल मिलाकर हम जानते हैं कि कभी कभी हमेशा अंधविश्वासों पर और परंपराओं पर विजय पाना असंभव होता है, क्योंकि उस समय तुर्कों का मानना था कि एक स्त्री अच्छी शासक नहीं हो सकती। यही परिणाम था कि रजिया 3 साल कुछ महीने तक शासन करने के बाद उसका जीवन कष्टपूर्ण हो गया। 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा हत्या कर दिया गया। रजिया के बारे में यह संक्षिप्त है, एक बार और जान लीजिए। इल्तुतमिश के बचे हुए संतानों में रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, बहराम शाह, नासिरुद्दीन महमूद और मसूद शाह। रुकनुद्दीन फिरोज कुछ दिनों तक शासन किया, उसके बाद दिल्ली की जनता ने रजिया को दिल्ली का सिंहासन सौंप दिया। उसने यकीन को बदायूं का सूबेदार बनाया, विरोधों को दबाया, याकूब को अमीर याकूब पद दिया, अल्तुनिया को भटिंडा यानी सरहिंद का सूबेदार बनाया। फिर अमीरों अल्तुनिया ने विद्रोह किया जिसमें रजिया परास्त हो गई, तो फिर अल्तुनिया से शादी कर ली। अल्तुनिया और रजिया दोनों दिल्ली की तरफ बढ़े, जिसे बहराम शाह ने परास्त कर दिया। फिर कैथल के निकट डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी। इस तरह हम देखते हैं कि रजिया सुल्ताना का एक संक्षिप्त इतिहास है और एक महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न आता है दृष्टिकोण से, मतलब जीएस के दृष्टिकोण से, क्या टीजीटी में आ जाए, टीजीटी में आ जाए, चाहे पीजीटी में ले लीजिए, चाहे नेट में ले लीजिए, चाहे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया। इल्तुतमिश ने किसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो रजिया। ये 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको रजिया के बारे में बताया है। आपको अच्छा लगा होगा। इसमें जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं हमारे बॉक्स के नीचे जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ सुधार करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी लिखना चाहते हैं, तो आपका सुझाव स्वागत योग्य है। हम उसका पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। इसी तरह आपको इतिहास की और जीएस की अनेक चीजें आपको वीडियो के द्वारा हमारे चैनल संपूर्ण क्लासेस पे आपको मिलती रहेंगी। आज बस इतना ही। धन्यवाद।